Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कहानी की शुरुआत होती है और 1941 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक फ्रेंच फार्मर जो कि लकड़ियां फाड़ रहा होता है। दरअसल इस पर आरोप लगाया गया है इसने एक यूएस फैमिली को अपने घर में छुपा कर रखा है। ये वो टाइम था जब हिटलर की सेना वो यूएस की सेना को मार रही थी, साथ ही वहां के लोगों को भी। तभी वहां पर आता है नाजी सेना का एक ऑफिसर जिसका नाम हैंस था। वो आकर उस फ्रेंच फार्मर से पूछता है वो यूएस फैमिली कहाँ पर है। वो बताता है उस फैमिली को मैं जानता हूँ, हालांकि अब तक वो बॉर्डर पार कर चुकी होगी। हैंस उसे धमकी देता है और कहता है कि तुमने मुझे सब कुछ सच नहीं बताया तो शायद तुम्हारी फैमिली भी जिंदा ना बच सके। वो फार्मर दरअसल वो किसी को मरने नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूरन अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे सच बताना पड़ जाता है। अब वो नीचे की ओर इशारा कर देता है। हैंस यहाँ समझ जाता है कि ये फार्मर कहना चाह रहा है कि नीचे कुछ है, शायद वो लोग नीचे हो। वो अपनी सेना को बुलाकर जमीन पर गोलियां चलवा देता है, जिससे नीचे तहखाने में छिपे सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी उस फैमिली की एक लड़की बचकर वो भाग निकलती है, जिसका नाम सोसना था। हालांकि हैंस की नज़र उस पर तो पड़ती है और वो उस पर गोली भी चलाता है, पर वो बचकर भाग निकलती है। देन ये घटना यहीं पर हो जाती है क्लोज और हम देखते हैं 3 साल बाद का, जहां पर होता है लियोनार्डो, जो कि यूएस आर्मी का एक लीडर है। वो यूएस के लोगों को यहाँ पर भर्ती करके एक नई आर्मी बना रहा था। वो इस आर्मी को इसलिए बना रहा था ताकि हिटलर की आर्मी को वो लोग मार सके। वहीं एक दिन हिटलर का एक सैनिक उनके चंगुल से बच निकलता है, जिसके माथे पर यूएस सेना ने एक स्वास्तिक का निशान बना दिया था। जो हिटलर देखता है ये निशान हूबहू उसके झंडे की जैसा ही था। वो सैनिक बताता है ये डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से हमारे लोगों को मार रहा है। दरअसल लियोनार्डो के सैनिक वहाँ पर थे जहाँ पर पहले कभी हिटलर का कब्जा हुआ करता था। वहीं अब हमें दिखाया जाता है पेरिस का, जहाँ पर होती है सोसना, जो कि 3 साल पहले हैंस के हाथों बच निकली थी। अब इसकी उम्र यहाँ 18 वर्ष हो चुकी है। ये एक सिनेमा घर चला रही होती है। अपनी हकीकत छिपाने के लिए यहाँ पर इसने अपना नाम भी बदल लिया। वहीं हमें नजर आते हैं कुछ जर्मन सैनिक जो कि यूएस के लोगों को मार रहे होते हैं। इसकी मुलाकात यहाँ पर होती है एक जर्मन सैनिक से जिसका नाम पैट्रिक होता है, जो कि एक अच्छे सैनिकों में गिना जाता है क्योंकि इसने लड़ाई में 250 से भी ज़्यादा दुश्मनों को मार गिराया था। पैट्रिक यहाँ पर मूवी देखने के लिए आया होता है। वो सोसना से पूछता है कि ये सिनेमा घर किसका है, तो वो बताती है कि ये मेरे अंकल और आंटी का है, जो कि अब मेरे नाम हो चुका है। पैट्रिक का पूरा इंटरेस्ट था सोसना पर। अगले दिन हम देखते हैं सोसना एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। तब वहाँ पर पैट्रिक आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोसना उसे साफ साफ बता देती है कि अगर तुम्हें कोई जर्मन गर्लफ्रेंड बनानी है तो तुम किसी और को अप्रोच करो। तभी यहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आता है। वो पैट्रिक से ऑटोग्राफ मांगता है क्योंकि पैट्रिक जो है वो वॉर हीरो है। जिस पर वो पैट्रिक से पूछती है तो पैट्रिक उसे अपने बारे में सारा कुछ बताता है। अगले दिन सोसना अपने सिनेमा घर में रोज के कामों में लगी हुई थी। तभी वहां पर एक जर्मन ऑफिसर आकर उसे अपने साथ चलने को बोलता है। वो उसे एक होटल में लेके जाता है जहां पर कई सारे जर्मन सैनिक थे। साथ ही वहां पर पैट्रिक भी था, जो कि सोसना की मुलाकात करवाता है एक फिल्म मेकर और एक एक्टर से। सोसना से मिलकर उन्हें बड़ी खुशी होती है। दरअसल ये लोग बोलते हैं कि इनकी अगली फिल्म का प्रीमियर सोसना के ही सिनेमा घर में होगा। तभी यहाँ पर हैंस की भी एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर सोसना घबरा जाती है। हैंस भी उससे यहाँ पर बात करने में बड़ा खुश होता है क्योंकि सोसना के सिनेमा घर में ही उनका प्रीमियर होने वाला है, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर आने वाले हैं। साथ ही वहाँ पर हिटलर भी होगा और वहाँ की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो हैंस की ही रहने वाली है। सोसना बताती है कि सिनेमा घर पहले उसके अंकल और आंटी का था और अब उसकी भाग दौड़ वो संभालती है। हैंस पूछता है कि प्रोजेक्टर कौन ऑपरेट करता है, जिस पर वो बताती है कि एक नेग्रो है वो उसे ऑपरेट करता है। हैंस उसे कहता है कि प्रीमियर के दिन वो ऑपरेट नहीं करेगा,
बल्कि तुम्हें उसे ऑपरेट करना होगा। सोसना कहती है कि वो भले ही नेग्रो है लेकिन है जर्मन। इसके बाद हैंस यहाँ पर चला जाता है। सोसना यहाँ बेचारी काफ़ी घबरा गई थी क्योंकि उस मंजर को वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। उसकी फैमिली को बेरहमी से मारा गया था। सोसना यहाँ पर यह प्लान बनाती है अपने प्रोजेक्टर ऑपरेटर के साथ मिलकर। जब वहाँ पर बड़े बड़े लोग मौजूद होंगे, वहाँ पर उनको मारने के लिए ये लोग पुरानी रील्स जो कि इनके पास हज़ारों की संख्या में है, उन सभी को जलाकर इन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देंगे। मार्शल जो कि सोसना से प्यार करता था, उसे इस फैसले से कोई भी ऐतराज़ नहीं था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को हम देखते हैं जो इस प्रीमियर से अवगत हो गए थे। इसलिए ब्रिटिश कमांडर ने लियोनार्डो को, अब यहाँ पर लियोनार्डो अपने 2 साथियों को लेकर फ्रांस के उस इलाके में था जहाँ पर जर्मन्स थे। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक फिल्म स्टार से होती है जो कि जर्मन्स के खिलाफ थी। साथ ही जर्मन सैनिक भी वहाँ पर मौजूद थे जिनको बचाने के लिए वो फिल्म स्टार बताती है कि यह सभी प्रीमियर के दिन मेरे बॉडीगार्ड रहने वाले हैं। सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। उसी दौरान गलती कर ले जाते हैं ब्रिटिशर। दरअसल वो सैम्पिंग के लिए जो इशारा करते हैं वो जर्मन्स का इशारा नहीं था, बल्कि वो इशारा था ब्रिटिशर्स का। जिसके बाद यहाँ पर गोलियाँ चलने लग जाती हैं। सभी लोग आपस में एक दूसरे को मार कर रख देते हैं। वहाँ सिर्फ बचती है वो जर्मन एक्ट्रेस और एक ऑफिसर। यहाँ पर लियोनार्डो आता है जो कि उस ऑफिसर को कहता है कि इस जर्मन एक्ट्रेस को हमारे हवाले कर दो और तुम यहाँ से सही सलामत चले जाओ। वो बेचारा इनकी बातों में आ जाता है और बस उसी दौरान वो एक्ट्रेस उसे गोली मार देती है। उस एक्ट्रेस को लेकर जाया जाता है, उसकी मरहम पट्टी की जाती है और वो लियोनार्डो को बोलती है कि तुम्हारे आदमियों ने सारा प्लान चौपट कर दिया, जहां उन सभी जर्मन्स को हम एक साथ मार सकते थे। लियोनार्डो यहाँ पर इसका बॉडीगार्ड बनने का फैसला करता है। लियोनार्डो यहाँ पर कहता है कि अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के चलने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हैंस को जो कि उस हादसे की जगह पर था जहाँ उसे उस एक्ट्रेस का रुमाल मिल जाता है और उसके साथ एक सैंडल भी। जब वो एक्ट्रेस के पास जाता है तो उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर में ये प्लास्टर कैसे, तो वो बताती है कि पहाड़ी से गिरने के कारण ये पैर में फ्रैक्चर आ गया। जिस पर हैंस जोर जोर से हंसने लग जाता है और एक्ट्रेस को लेकर अकेले एक कमरे में जाता है और उस लड़की की सैंडल मंगवाता है जो कि उस एक्ट्रेस को पहनाता है। वो उसे बिल्कुल फिट जाती है। यहाँ पर उसका शक यकीन में बदल गया था और उसी दौरान वो उसे फ़ौरन वहीं पर गोली मार देता है, जहाँ पर लियोनार्डो भी पकड़ा जाता है। हैंस दरअसल इनकी राजनीति को समझ जाता है, इसलिए वो कहता है कि हिटलर को मारने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिसके बदले में तुम्हें मुझे यूएस की नागरिकता और कुछ रिवॉर्ड्स दिलवाने होंगे। लियोनार्डो अपने सीनियर को यहाँ पर कॉल करता है जिस पर वो राज़ी होते हैं। वहीं हम देखते हैं थिएटर को जो कि रेडी था प्रीमियर के लिए। सोसना का प्लान था सभी के आने के बाद दरवाजे को बाहर से लॉक करवा दिया जाएगा और बस सभी का ये आखिरी वक्त होगा। फिल्म यहाँ पर शुरू होती है जो कि पैट्रिक की बहादुरी पर थी। पैट्रिक यहाँ पर सोसना के पास जाता है जिस पर सोसना कहती है कि तुम पहले जाकर अपनी सीट पर बैठो, फिल्म खत्म होने के बाद ही हम बात करेंगे। लेकिन वो नहीं जाता और वही हैंस जो कि यूएस से मिला हुआ है वो उसके सीट के नीचे बॉम्ब रख देता है। दूसरी तरफ पैट्रिक सोसना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर सोसना उसे कहती है कि पहले तुम दरवाजे को बंद कर दो और जैसे ही वो दरवाजे को बंद करने जाता है सोसना उसे पीछे से गोली मार देती है। लेकिन मौके को देखते हुए सोसना को भी पैट्रिक यहाँ पर गोली मार देता है और दोनों ही यहाँ पर मर जाते हैं। अंदर वहीं थिएटर में अजीब सी फुटेज आ रही थी जिससे मालूम चल जाता है कि सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। दरअसल ये प्लान सोसना का था। वहीं सभी को मार्शल ने बाहर से लॉक कर दिया था और रेल जो जलाकर सभी को मारने का प्लान था उस पर वो आग लगा देता है। यहाँ पर यूएस सेना और जर्मन्स दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और उसी दौरान सिनेमा हॉल में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं।
जिसमें कि हिटलर की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम हैंस को देखते हैं जो कि थिएटर के पास जा रहा था। दूसरी तरफ हमें हैंस नज़र आता है जो कि लियोनार्डो के पास जा रहा था, क्योंकि उसे सरेंडर करके यूएस की नागरिकता और साथ ही साथ कुछ रिवॉर्ड्स भी पाने थे। लियोनार्डो ने उसके एक साथी को यहाँ पर मार दिया। उसके माथे पर वो स्वास्तिक का निशान बना देता है, जिससे कि सारी दुनिया उसे पहचान सके कि वो जर्मन है। बस इसी को दिखाते हुए यहाँ पर कहानी हो जाती है समाप्त।